Assalamualaikum. So welcome back and welcome to Bandisha Shorts once again. So today we will going to talk about some basics regarding the programming. So for example, if you wanted to know about कि loops, iterations या repetitions किस तरह से काम करती हैं, अगर आपको किसी set of instructions को number of time iterate करना हो, घुमाना हो, तो वो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, सूडो कोड्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। आई नो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली हैव 2 टाइप ऑफ लूप्स, बट मोस्टली हमें ये 3 तरह के लूप पढ़ने हैं, सीखने हैं, जानना है। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है काउंट कंट्रोल्ड लूप, जिसको हम वी ऑल्सो नो इट विद द नेम ऑफ फॉर नेक्स्ट, एंड देन वी हैव प्री-कंडीशन लूप एंड देन वी हैव पोस्ट-कंडीशन लूप। ठीक है, आज जो हम इन रिपीटेशंस को, लूप्स को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए। फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशंस का मतलब क्या है कि जब हमें पता हो कि हमें कितनी दफ़ा, जब हमें ऑलरेडी वो नंबर पता हो कि हमें कितनी दफ़ा किसी भी इंस्ट्रक्शंस को आइटरेट करना है, यानी कि हमें किसी भी काम को कितनी दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना है, 50 दफ़ा करना है, 100 दफ़ा करना है, 500 दफ़ा करना है, 1000 दफ़ा करना है, आपको नंबर पहले बताओ, you already know it, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड आइटरेशंस है। तो हम तीनों लूप्स को आज फिक्स्ड आइटरेशंस के लिए लगा के देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस काउंट कंट्रोल लूप को देखते हैं, जिसको हम फॉर नेक्स्ट भी कहते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने n लिखा हुआ है, ये n हमारे पास बेसिकली वो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं जहाँ तक हमें अपने लूप को रन करना होगा। ठीक है, ये n वो नंबर है, ये वाला जो n है वो नंबर है कि आपको कितनी दफ़ा अपने लूप को रन करना है। तो वो जो भी नंबर होगा, 5 होगा, 50 होगा या 500 होगा या 55,000 होगा, जितना भी होगा, आप उस नंबर को यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर नेक्स्ट लूप। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें याद करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, ये जो x लिखा हुआ है ये वेरिएबल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लूप, इन एन आइटरेशंस। आगे जाके इसको हम देखेंगे कि भाई ये जो x है, इस x, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। किसी जगह पे हम इंडेक्स यूज़ करते हैं, किसी जगह पे हम आई यूज़ करते हैं, किसी जगह पे हम जे यूज़ करते हैं, किसी जगह पे हम कोई और नाम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फॉर के बाद आपको इस लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो नज़र आएगा। तो ये फॉर वेरिएबल 1 से लेके जो भी आपके पास नंबर है, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे कह दिया जाता है कि जो आपके पास n है वो है 50, तो इसका मतलब हम इस n की जगह जो है वो 50 लिख देंगे। तो अब हमारा लूप 1 से लेके 50 टाइम्स चलेगा। इसमें कुछ और डिटेल्स भी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द सेक ऑफ योर रिमेम्बरेंस, फॉर योर नोट्स, बस n को दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको एज इट इज लिख दें। चलें जी, फॉर का लूप हो गया। प्री कंडीशन, फिलहाल इतना याद रखना काफ़ी है कि भाई यहाँ पे हम कंडीशन, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ पर हम इसी x के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। काउंट कंट्रोल्ड में, प्री कंडीशन में, पोस्ट कंडीशन में, तीनों लूप को फिक्स आइटरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। उसका ये एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद करना है, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, हर जगह एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे x12, ठीक है, n हो गया। अब यही n यहाँ पे चला गया। x को शुरू कहाँ से करें, बस लूप के अंदर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यू 1 to n तो नहीं लिख सकते, तो इसको लूप से पहले बेटा आपका जो लूपिंग स्ट्रक्चर है ना वो ये है। और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी सारी, वो जितनी भी होंगी, 10 होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, वो सारी आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती होंगी, इसके इन बिटवीन, इस वाइल एंड वाइल के इन बिटवीन, इस फॉर नेक्स्ट के इन बिटवीन। तो बेटा ये जो प्री कंडीशन लूप है, इसमें आप x को क्या करोगे, 1 से शुरू करोगे। फॉर में तो उसने बताया हुआ था 1 है। ठीक है, इसको कहाँ तक लेके जाओगे, जब तक x आपका लेस देन इक्वल्स टू n है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, काउंट कंट्रोल में कंडीशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गई, यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करोगे। तो ये आपकी कंडीशन है। और याद रखिएगा जो प्री कंडीशन लूप है वो तब तक चलता है जब तक आपकी ये कंडीशन runs when returns true। तो बेटा जब ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी तब आप इस लूप को रन करोगे। जैसे फॉल्स रिटर्न होगा आप लूप से बाहर आ जाओगे। अब हम बात करते हैं पोस्ट कंडीशन लूप की।
ठीक है। अच्छा एक चीज बेटा और नोट कीजिएगा, फॉर नेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये वाली चीज नहीं मिली थी, ये एक्स्ट्रा हो गई। ये वाली चीज और ये वाली चीज जब हम जिक्र करेंगे इस कंडीशन का, तो कंडीशन के अंदर ये एक एक्स्ट्रा आपके पास फीचर ऐड हो जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली ये वाला काम करता है, ये आगे जाके इसको हम और डिस्कस करेंगे। प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन में चीजें आपको इंक्लूड करनी होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। फिलहाल अभी आप स्ट्रक्चर को याद कर रहे हो। तो भाई पोस्ट कंडीशन में रिपीट अंटिल, अच्छा वन मोर थिंग बेटा, वाइल एंड वाइल कंडीशन देखो पहले लग रही है, वाइल कंडीशन, उस कंडीशन के बाद हम लूप को रन कर रहे हैं और फिर एंड वाइल के बाद, ठीक है। लूप पहले लगा हुआ है, वाइल एंड वाइल लिखा हुआ है, ये आपका लूपिंग स्ट्रक्चर है। फिलहाल इतना जानना काफी है। कंडीशन पहले है, एंड वाइल के बाद कंडीशन नहीं है, एंड वाइल के पास कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशन, कंडीशन पहले लगी हुई है। रिपीट अंटिल, ये भी एक लूप है, लेकिन इस लूप के अंदर आपके पास कंडीशन कहाँ लगी हुई है बेटा? कंडीशन लगी हुई है आपके पास अंटिल के पास। रिपीट अंटिल एक लूप है लेकिन कंडीशन बाद में लगी हुई है, तो ये पोस्ट कंडीशन हो गया, सही है। तो इस तरह से ये आपके पास लूपिंग स्ट्रक्चर आ गए। अब इसको बेटा हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स फ्लिप द बोर्ड एंड एक्चुअली सी हाउ थिंग्स वर्क। सो लेट्स डू दिस बेटा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू प्रिंट योर नेम 5 times ऑन स्क्रीन। आपको अगर अपने नाम को, ठीक है, 5 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना हो, आउटपुट करना हो, तो आप इसको किस किस तरह से कर सकते हैं? आप कंप्यूटर को किस किस तरह से कमांड दे सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपके नाम को 5 दफ़ा शो कर दे? सबसे बिल्कुल जो एक लेमैन स्ट्रैटेजी है कि सूडो कोड की आप एक कमांड लगाएं आउटपुट। ये बेटा ये वाला सॉल्यूशन हमने सूडो कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। सो स्टेप 1, पहला वाला फर्स्ट मेथड कि आपने आउटपुट किया और आउटपुट के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने अपना नाम लिख दिया, बंदेशा, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, तो आपने फिर दोबारा आउटपुट किया बंदेशा, आउटपुट किया बंदेशा, आउटपुट किया बंदेशा, आउटपुट किया बंदेशा। तो 5 दफ़ा आपने कमांड की कंप्यूटर को, तो 5 दफ़ा नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अगर आपको नाम अपना 25 दफ़ा डिस्प्ले करना, अगर आपको अपना नाम जो है 100 दफ़ा डिस्प्ले करना, अगर आपको कोई भी काम 5000 दफ़ा करना, तो क्या 5000 दफ़ा जो प्रोग्रामर है या जो कोडर है वो इसको इस तरह से लिखेगा? ऑफ कोर्स इट डज नॉट मेक सेंस। तो उसी के लिए तो फिर बेटा हम लूप्स को पढ़ रहे थे। तो अगर हम इसी मेथड को, इस नाम को 5 दफ़ा डिस्प्ले करने के लिए काउंट कंट्रोल लूप यूज करेंगे, सूडो कोड हम काउंट कंट्रोल में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे? ये लूपिंग स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट वाला यूज करेंगे। बेटा ये मैंने इंटेंशनली फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है ताकि आपको जो पीछे अभी आपने देखा है थोड़ा सा याद हो, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे बेटा? फॉर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉर क्या होना चाहिए बेटा? कौन सा वाला था? फॉर नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट, ठीक है। आपको बेटा मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए सूडो कोड में क्या लिखता है? वैसे तो प्रिंट भी लिखते हैं, डिस्प्ले भी लिखता है, ठीक है, राइट भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेरे बच्चे IGCSE वाले या O लेवल्स वाले या A लेवल्स वाले हैं, इवन यूनिवर्सिटी गोइंग भी है, उनके लिए तो मोस्टली जो कॉमन है वो बेटा क्या? आउटपुट। तो यहाँ पे बेटा आप क्या लिखोगे? अगर आपको मैसेज को डिस्प्ले करना ऑन स्क्रीन, आप लिखोगे आउटपुट, ठीक हो गया। तो बेटा अब अगली चीज हमारे पास बेटा नंबर n क्या है हमारे पास? कितनी दफा आपको काम करना है? बेटा आपको करना है 5 दफा काम। तो n आपके पास 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जो पीछे हमारे पास था 1 to n, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो अब आपका ये जो लूप है बेटा, ये वाला जो लूप है आपका, अब ये लूप चलेगा आपका 1 से लेके 5 दफा। अब ये लूप चलेगा, देखो x1 आउटपुट हो जाएगा बंदेशा, स्क्रीन के ऊपर 1 दफा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट दोबारा ऊपर जाएगा, इसको 1 से लेके 5 दफा तक चलना। सेकेंड राउंड फिर दोबारा आउटपुट होगा बंदेशा, नेक्स्ट ये फिर ऊपर जाएगा, फिर थर्ड टाइम फिर बंदेशा प्रिंट होगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर फोर्थ टाइम फिर प्रिंट होगा, फिर 5 टाइम, ठीक है। 5 टाइम प्रिंट होने के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 से लेके 5 दफा तक चलना था। 1 से लेके यहाँ पे सिर्फ अगर आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या आपको कोई और चेंज करने की जरूरत है? यहाँ पे चीज आप सिर्फ क्या करोगे बेटा? आप ये करोगे कि यहाँ पे 5 की जगह लिख दोगे 10। तो यही लूप इस एक मैसेज को 10 टाइम्स रन कर देगा। इस इंस्ट्रक्शन को 10 टाइम रन करेगा, 10 दफा प्रिंट हो जाएगा,
ठीक हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज फॉर नेक्स्ट लूप टू रन सम इंस्ट्रक्शन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम. ये स्ट्रक्चर अभी फिलहाल आपको याद करना है. ठीक है, ये हमारा पहला शॉर्ट है. ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर आएगा. हम इसके ऊपर और बात करेंगे. बेटा प्री कंडीशन लूप अगर आप यूज करोगे तो प्री कंडीशन लूप में आप क्या करोगे, यहां पर बेटा आपको ऑफ कोर्स देखो उसमें हमने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा था. फॉर एक्स में 1 to 5, वाइल एंड वाइल में ऐसा नहीं होता. आपको वाइल के लूप से पहले बेटा ये आपका लूपिंग स्ट्रक्चर है, वाइल एंड वाइल. ठीक है, तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मेरा भाई मुझे 1 से शुरू करना है और मुझे कहां तक जाना है. बेटा n क्या था, वहां पर भी देखो मैंने वहां पे n लिखा था. n की जगह पे आप लिख दोगे 5, क्योंकि बेटा 5 इज योर n. तो 1 से लेके 5 तक जाना है. अब ये आपका प्री कंडीशन लूप है. मैंने कहा था ट्रू होने पे कंडीशन चलती है. वाइल x में राइट नाउ पहले आएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 5. क्या 1 लेस देन या इक्वल्स टू 5 है? यस. ट्रू होने पे अंदर जाएगा और ये आउटपुट करेगा ये वाला मैसेज. और उसके बाद क्या होगा कि फिर ये इसको करेगा इंक्रीमेंट. बेटा देखो ये वाला काम ना हमें क्यों करना पड़ता है, इसको एक ही दफा सुन लो और याद कर लो. ये चीज आपको बेटा यहां पे नहीं मिल रही, ये याद रखिएगा. ये जो x नेक्स्ट x लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये चीज बिल्ट इन है. ये वाली चीजें लिखिएगा मत, पेपर में लिखकर मत आ जाइएगा. लिखना आपने यही है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं. बेटा ये वाली चीज ना इसके अंदर इन बिल्ट है. ये खुद ब खुद x1 चलता है, x खुद ब खुद 2 हो जाता है. 1 + 1 x2 हो जाता है. फिर ये x2 सेकेंड राउंड. बेटा ये जो आपका वेरिएबल है ना, ये बेसिकली काउंट करता है कि कौन सा वाला चक्कर है. x1 पहला चक्कर है, एक दफा आउटपुट हो गया ऊपर. x + 1 हो गया, x2 हो गया. जैसे ऊपर गए यहाँ पे, जैसे पहुंचे x2 हो गया. ऊपर गए, अब ये दूसरा चक्कर आउटपुट हो गया. यहाँ पर आ गए 3 हो गया. ऊपर गए, अब ये तीसरा चक्कर. यहाँ पर आए 4 हो गया. ये इसको इसी तरह से याद रखिएगा. ऊपर गए और फिर ये चौथा चक्कर आउटपुट हुआ. नीचे आए, यहाँ पर हुआ 5. ठीक है, यहाँ पर हो गया, ताकि आपके दिमाग में आपको याद रहे. यहाँ पर हम पहुंचे 5. तो बेटा ये 5वां चक्कर आउटपुट हुआ. यहाँ पे 6, हमें कहाँ तक चलना था? 5 तक. तो यहीं से वापस आ जाएगा. यही काम अगर हमें वाइल एंड वाइल में करना है तो बेटा जब वाइल का लूप चलेगा आउटपुट करेगा. ये एंड वाइल खुद ब खुद +1 नहीं करता. इसी वजह से जस्ट बिफोर एंड वाइल हम क्या करते हैं? +1. तो x 1 था, 1 छोटा था 5 से, अंदर आए, हमने एक दफा प्रिंट किया. 1 + 1 x हो गया 2. x 2 होने के बाद अब दोबारा यहां से गए ऊपर, दोबारा चेक किया 2 लेस देन 5 है. यस. दोबारा आपने बेटा आउटपुट किया, बंदिशा 2 दफा प्रिंट हो गया. ठीक है, याद रखिएगा. ये मेरी उंगली की तरफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. दोबारा से बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा. x में आ गया बेटा 1. ठीक है, 1 आने के बाद उसने यहाँ पे चेक किया 1 इज लेस देन 5. यस, ट्रू. ठीक है, आउटपुट आपने स्क्रीन पे ऊपर कर दिया, बंदिशा. नीचे आए 1 + 1 बेटा x हो गया 2 हो गया. यहां से गए ऊपर. दिस इज हाउ द लूप्स वर्क. यहां से ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा. वो ये लूप के अंदर फंसा हुआ है, ऊपर जाके चेक करेगा. x में 2 है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5. यस होने के बाद का लूप चलता है. दोबारा बंदिशा प्रिंट हो गया, दूसरी दफा प्रिंट हुआ. ठीक है, x बेटा यहां पर आके x हो गया 3. ठीक है, यहां पे 3 होने के बाद ऊपर गए, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5. यस. नीचे आए बेटा, अब हमने बंदिशा को आउटपुट किया, 3 दफा प्रिंट हुआ. यहां पर आके x हो गया 4. यहां पे ऊपर गए, 4 लेस देन 5. यस, हमने आउटपुट बंदिशा कर दिया, 4 टाइम आउटपुट हो गया. यहां पर बेटा हो गया 5. यहां पर हम गए, ऊपर गए, 5 लेस देन 5 है? 5 लेस देन 5 है? नो. लेकिन क्या 5 इज इक्वल टू 5 है? यस. तो बेटा 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 है. इधर आएगा तो ये 5th टाइम इसको आउटपुट करेगा. x 5 + 1 होकर हो जाएगा 6. ऊपर जाएगा, इधर आके कंडीशन चेक करेगा, 6 लेस देन 5 है? नहीं. 6 इज इक्वल टू 5 है? नहीं. तो नो होने की वजह से ये अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा यहां से आ जाएगा बाहर. लूप खत्म हो जाएगा. तो ये लूप भी 5 दफा आपके इस वाले मैसेज को प्रिंट करेगा. अब हम आगे मूव करते हैं, इस पोस्ट कंडीशन लूप को समझते हैं. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक ट्रिक है. इसको हम शुरू कहाँ से करेंगे? ठीक है बेटा, इसको हम शुरू करेंगे 0 से. क्यों? मैं आपको बाद में बता दूंगा. 1 से करेंगे तो उसको भी हम संभाल लेंगे कि क्या करना.
इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ये हमारा लूप है, ठीक है, ये बेटा हमारा लूप हो गया। तो इसको बेटा किस तरह से देखोगे, आप x को 0 करोगे, लूप चलाना शुरू करोगे, कंडीशन हमारी लास्ट में चेक होगी क्योंकि ये पोस्ट कंडीशन है, ठीक है। आपने पहले ही बंदिशा प्रिंट कर दिया, आपने अपना मैसेज प्रिंट किया, आपको पता है यहाँ पे x = x+1 क्या होगा, x = x+, तो आपको याद होगा कि बेटा x = x+1 होगा। याद रखिएगा इस चीज को बेटा हम इंक्रीमेंट भी कहते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1। जो आपके पास काउंटर होते हैं ना, समटाइम सम पीपल दे यूज दोस तस्बीह काउंटर्स, क्लिक करते हैं 1, क्लिक करते हैं 2, क्लिक करते हैं 3। तो ये बिल्कुल उसकी तरह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बेटा आपका बेसिकली तस्बीह काउंटर है, जो कि ऑटोमेटिकली जब भी ये रन होगा +1 होता रहेगा, ठीक है। चले जी, x में 0 था। अब अगेन इसको मेरे हाथों को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। x में 0 है तो बिल्कुल 0 है, कुछ भी नहीं है। रिपीट, हमने जब x में 0 था आपने एक दफ़ा बंदिशा को प्रिंट कर दिया, बंदिशा एक दफ़ा मैसेज आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, लेकिन बेटा यहाँ पर आके x आपका 1 हो गया, और 1 होने के बाद आपने कंडीशन को लास्ट पे चेक किया। बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, n लिखा था ना, तो n आपको पता है, पता होना चाहिए। n यहाँ पर क्या हमारे पास फिलहाल एट द मोमेंट 5 है, ठीक है। तो आपने चेक किया, 1 होने के बाद 1 = 5 है। बेटा रिपीट अंटिल जो है आपका लूप, ये रन करता है, रन एट फॉल्स, ठीक है। जब कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न करती है तब चलता है, ट्रू होने पे लूप से बाहर। तो रिपीट अंटिल बेसिकली ऑपोजिट है आपका वाइल एंड वाइल के। प्री कंडीशन का ऑपोजिट पोस्ट कंडीशन है। तो दोबारा x 0 था, 0 के ऊपर जो है वो बंदिशा आउटपुट हो गया, यहाँ पे x+1 हो गया, उसने चेक किया 1 = 5 है, नो, तो ये फॉल्स पे चलेगा, ट्रू होने पे निकलेगा। ऊपर गए, दोबारा हमने बंदिशा को आउटपुट कर दिया सेकंड टाइम, लेकिन उसके बाद फिर हमने यहाँ पे x को कर दिया 2 होने के बाद चेक किया 2 = 5, नो, ऊपर गए, बंदिशा बेटा थर्ड टाइम आउटपुट हुआ, और ये 2 + 1 x हो गया 3। ये तस्बीह काउंटर है, हर दफा जब भी टच करोगे +1 होगा। 3 = 5 है, नहीं, ऊपर गए, 4 टाइम आउटपुट किया, 3 + 1 4 हो गया, 4 = 5 है, नो, फिर बेटा ऊपर गए, ठीक है, और इसको हमने 4 टाइम आउटपुट करके इसको हमने 3 + 1 4 कर दिया, 4 = 5 नहीं हुआ, ऊपर गए, और हमने यहाँ पे 5 टाइम पहले आउटपुट किया, फिर 4 + 1 5 कर दिया, 5 टाइम आउटपुट हो चुका है। तो 5 = 5 बेटा ये ट्रू रिटर्न करेगा, यहीं से लूप से बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो हमने इसको 0 से शुरू किया था, तो भी तुम्हारा ये जो लूप चला ये 5 दफ़ा चला, ठीक है। बेटा आखिरी जो क्लोजिंग रिमार्क्स है, डेफिनेटली अगर आप माशाल्लाह मेरे अच्छे ज़हीन बच्चे हो तो आपको ये दिमाग में चीज़ आ रही होगी कि भाई अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे <= 5 लिखा हुआ है, तो ये लूप हमारा चलेगा 5 दफ़ा। बेटा अगर इसको मैं 0 से शुरू करूँ, 1 के बजाय 0, एक स्टेप पीछे से शुरू करूँ, तो अब ये कितनी दफ़ा प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 कितने होते हैं, 6। तो अब ये चलेगा 6 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर इसमें इक्वल्स टू को हटा दूं तो ये चलेगा 0 1 2 3 4 के लिए, 5 के लिए चलेगा। अभी ये दोबारा चलेगा 5 ही दफा। तो ये वाली हो सकता है बेटा अभी ये चीज आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आप कम से कम इस चीज को अपने जहन में बिल्कुल सॉलिड रखें आज की इतनी सी क्लास के अंदर। इसी तरह से इसको 0 से शुरू किया, =5 पे लेकर गया हूं। अगर इसको मैं 1 कर दूंगा तो फिर ये 4 टाइम चलेगा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका फॉर नेक्स्ट, वाइल एंड वाइल, रिपीट अंटिल। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चंस आते हैं। काउंट कंट्रोल्ड इज फॉर नेक्स्ट, ठीक है। प्री कंडीशन इज वाइल एंड वाइल, पोस्ट कंडीशन इज रिपीट अंटिल, ठीक है। और उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स, और एटलीस्ट इतना सा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी टास्क को किस तरह से परफॉर्म करोगे, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा हम अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन, बाय बाय।